हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। ये हमारी मल्टी मॉड्यूल की सीरीज़ का 4th पार्ट है। इससे पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करते हैं देख चुके हैं। एक और मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं एंड्रॉयड में। तो इस वीडियो में जो कुछ भी मैं कोड करूँगा उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर कोड को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कोडिंगर के गिटहब अकाउंट पे जाके मल्टी मॉड्यूल वाली जो रिपोजिटरी है उसमें जो ब्रांच है पार्ट 4 नाम की, वहाँ से भी कोड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हम करने क्या वाले हैं कि हम 2 फीचर बिल्ड करेंगे। हमारे एप्लीकेशन में हम 2 फीचर बिल्ड करेंगे और हर पर्टिकुलर फीचर के लिए हम 2 मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो कि मैं 2 फीचर बिल्ड कर रहा हूँ, फीचर 1 और फीचर 2। तो फीचर 1 के लिए मैं एक फीचर 1 लाइब्रेरी मॉड्यूल क्रिएट करूँगा और फीचर 1 एप्लीकेशन मॉड्यूल क्रिएट करूँगा। सेम मैं फीचर 2 के लिए करूँगा, फीचर 2 लाइब्रेरी मॉड्यूल और फीचर 2 एप्लीकेशन मॉड्यूल क्रिएट करूँगा। तो होगा क्या, यहाँ पे जो फीचर 1 लाइब्रेरी मॉड्यूल है उसमें एक एक्टिविटी रहेगी मेरी एप्लीकेशन मॉड्यूल में। तो जब मैं एप्लीकेशन मॉड्यूल में जो एक्टिविटी है वहाँ से लाइब्रेरी मॉड्यूल में जो एक्टिविटी है वहाँ पर जाऊँगा तो कुछ इनपुट लेके जाऊँगा, और वहाँ से फिर जब मैं वापस आऊँगा तो कुछ आउटपुट लेकर वापस आऊँगा। तो मतलब जो लाइब्रेरी मॉड्यूल है उसके अंदर जो एक्टिविटी है और जो एप्लीकेशन मॉड्यूल है उसके अंदर जो एक्टिविटी है, इन दोनों एक्टिविटियों के बीच में डेटा भी ट्रांसफ़र होगा, डेटा का आदान प्रदान होगा। सेम यहाँ पर हम करेंगे। जब हम एप्लीकेशन मॉड्यूल की एक्टिविटी से लाइब्रेरी मॉड्यूल की एक्टिविटी पे जाएंगे तो कुछ इनपुट लेके जाएंगे, और वहाँ से जब वापस आएंगे तो कुछ आउटपुट लेके आएंगे। ऐसा हमने कहाँ देखा होगा, ऐसा हमने देखा होगा पेमेंट गेटवे में। पेमेंट गेटवे में क्या होता है, पेमेंट गेटवे में हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करते हैं तो पेमेंट गेटवे का कोई ना कोई एक एक्टिविटी ओपन होता है। वहाँ पे हम अपनी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन ये वो जो डालना होता है वो डालते हैं, और यदि पेमेंट हमारा सक्सेसफुल रहता है तो वापस से हम अपने एप्लीकेशन पे आ जाते हैं और वहाँ पे हमको कुछ डेटा आउटपुट में मिलता है कि क्या हुआ। तो इनपुट में हम यहाँ से कुछ पेमेंट की डिटेल लेकर जाते हैं पेमेंट गेटवे की एक्टिविटी पे, और वहाँ पे पेमेंट करके पेमेंट गेटवे की एक्टिविटी पे पेमेंट करके वापस आउटपुट में रिजल्ट लेके आते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल रहा या फिर कैंसिल हुआ। तो ऐसा कुछ करने वाले हम, मतलब 2 मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो लाइब्रेरी मॉड्यूल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया वो कैसे क्रिएट करते हैं, और एप्लीकेशन मॉड्यूल अभी हम देखेंगे कि कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं और इसका क्या यूज़ है। तो यदि आपको नहीं पता कि लाइब्रेरी मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो यह गए हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे। अब यहाँ पे हमको 4 मॉड्यूल बनाना है। एक फीचर के लिए 2 मॉड्यूल, एक लाइब्रेरी मॉड्यूल और एक एप्लीकेशन मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम फीचर 1 के लिए क्रिएट करते हैं। तो हम फाइल पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे और फिर न्यू मॉड्यूल, और पहले हम बनाएंगे लाइब्रेरी मॉड्यूल जो आपको ऑलरेडी बनाना आता है। एंड्रॉयड लाइब्रेरी पर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर नेम लिखिए। तो नेम में लिख दे रहा हूँ फीचर 1, लैंग्वेज कोटलिन, बाकी सब जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है वैसे, और फिनिश। अब फीचर 1 के लिए मैं एप्लीकेशन मॉड्यूल क्रिएट करूँगा। तो न्यू पर जाएंगे, न्यू मॉड्यूल, और एप्लीकेशन मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमको सिलेक्ट करना होता है फ़ोन एंड टैबलेट, जो पहला वाला दिख रहा है ना मॉड्यूल, वही। यहाँ से कुछ नाम देना होता है, तो नाम हम दे देते हैं फीचर 1 ऐप, देन नेक्स्ट। फिर यहाँ से एक्टिविटी चूज़ करना पड़ेगी, तो एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करके नेक्स्ट। एक्टिविटी का नाम, तो नाम देते हैं फीचर ऐप, फीचर 1 ऐप, और फिनिश। सेम हम करेंगे फीचर 2 के लिए, एक लाइब्रेरी मॉड्यूल और एक एप्लीकेशन मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो मैं फटाफट से क्रिएट करता हूँ जैसे हमने फीचर 1 के लिए किया, सेम टू सेम। तो जो हमारे एप्लीकेशन मॉड्यूल हैं उनमें तो एक्टिविटी ऑलरेडी बन गई है। जैसे हमने मॉड्यूल क्रिएट किया तो साथ में एक एक्टिविटी भी बन गई। जैसे कि ये बनी है फीचर 2 में, फीचर 2 ऐप एक्टिविटी, और फीचर 1 में यदि हम जाएँ तो सेम टू सेम हमको एक एक्टिविटी मिलेगी, फीचर 1 ऐप एक्टिविटी। लेकिन जो हमारे लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं फीचर 1, तो इसमें देखो इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ। तो न्यू पर जाएंगे हम, देन फिर एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम रख देते हैं फीचर
वन एक्टिविटी फिनिश। सेम टू सेम हम करेंगे फीचर 2 के लिए, एक नई एक्टिविटी क्रिएट करेंगे जैसे हमने फीचर 1 में करी वैसे ही। आप सारी एक्टिविटियों को हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से क्लोज ऑल टैब, और फीचर 1 पे जाते हैं। फीचर 1 की एक्टिविटी को हम ओपन करते हैं, लाइब्रेरी वाली, और फिर एप्लीकेशन वाली को भी ओपन कर लेते हैं फीचर 1 की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं कि हम लाइब्रेरी मॉड्यूल की जो एक्टिविटी रहेगी उस पर जाएंगे, एप्लीकेशन वाली जो एक्टिविटी रहेगी वहाँ से। और कैसे जाएंगे, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करके जाएंगे, और उसके बाद फिर जो हमारी लाइब्रेरी वाली एक्टिविटी रहेगी उसमें एक बटन होगी, उस बटन पर प्रेस करेंगे तो जो कुछ भी हमने एक्टिविटी में जाते टाइम इनपुट भेजा होगा उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ आउटपुट रिटर्न होगा एप्लीकेशन वाली एक्टिविटी। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट की, तो उसको हम देखेंगे। पहले XML पर चलते हैं और एक एक बटन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो इस टेक्स्ट व्यू को मैं बटन में चेंज कर देता हूँ, और इसी को कॉपी करके मैं फीचर वाली एक्टिविटी में भी पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, तो जो ऐप वाली बटन है उसको बोलेंगे हम गो टू फीचर 1, ऐसा कुछ बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं रिटर्न। परफेक्ट। अब इन दोनों बटनों को हम फाइंड बाय आईडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको फाइंड बाय आईडी करके इस पर ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया है। सेम टू सेम ऑन क्लिक लिसनर हमको यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो हमारी लाइब्रेरी वाली एक्टिविटी है वहाँ पर हम एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसके अंदर फिर हम एक मेथड बनाएंगे जो कि रिटर्न करेगी इस एक्टिविटी के लिए इंटेंट। तो हम इसमें कॉन्टेक्स्ट बोल वाले थे, कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत हमको पड़ने वाली है। और उसके बाद में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू बोल वाले थे इनपुट, एज ए इनपुट। फिर हम इधर पे एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्टिविटी का नाम, और फिर पुट एक्स्ट्रा में हम जो इनपुट आ रहा है उस इनपुट को सेट करवा देंगे। तो इनपुट की का नाम मैं देता हूँ इनपुट, और वैल्यू दे देता हूँ जो पैरामीटर में इनपुट आया है वो। परफेक्ट। तो जब हम इस एक्टिविटी को लॉन्च करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे इनपुट हम भेजने वाले हैं, तो उसी इनपुट को हम यहाँ पे गेट भी कर सकते हैं। तो जब ये बटन क्लिक होगी, इस बटन के क्लिक पे हमको क्या करना है, रिटर्न करना है, यहाँ से कुछ रिजल्ट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ गो बैक नाम से, और सबसे पहले यहाँ पे हम जो इनपुट है उस इनपुट को गेट करेंगे, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में पास करता हूँ -1। फिर एक बैन स्टेटमेंट लगाऊंगा इस इनपुट के लिए मैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ नंबर भेजेंगे, जैसे कि 1 भेजा तो 1 पर कुछ अलग रिटर्न में करूँगा, 2 पर कुछ अलग रिटर्न करूँगा, कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो 1 पर मान लो कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिज़ल्ट फीचर 1, तो ऐसा कुछ कर दिया मैंने, फीचर 1 रिज़ल्ट 1, और 2 पर क्या कर देंगे फीचर 1 रिज़ल्ट 2, और एल्स में क्या कर देंगे फीचर 1 रिज़ल्ट -1। फिर इस रिज़ल्ट को हम एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा लेते हैं रिज़ल्ट नाम से, और एट द एंड हमको इस रिज़ल्ट को रिटर्न करना है। तो इसके लिए हमको कुछ बॉयलर प्लेट कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जाएंगे हमारे क्रोम पे, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, जो सेकेंड नंबर की लिंक है स्टैक ओवरफ्लो की, उसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ये रिटर्न वाला कोड लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। हो गया हमारा काम। तो इस एक्टिविटी का काम हमारा हो गया। अब वापस चलते हैं फीचर 1 ऐप एक्टिविटी पे, और यहाँ पे हमको सबसे पहले एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कंपेनियन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट वेल
यहाँ पे नाम रखते हैं इसका रिक्वेस्ट फीचर 1 और इसकी वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, तो 1 2 3 रख दी मैंने अभी वैल्यू। फिर यहाँ पे हमको करना है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ओके, तो अभी हमको यहाँ पे चाहिए इंटेंट, और इंटेंट हमको कहाँ से मिलेगा? फीचर 1 एक्टिविटी से। ये जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड है गेट इंस्टेंस नाम की, ये हमको इंटेंट रिटर्न करेगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जो ये फीचर 1 ऐप एक्टिविटी है ये कहाँ पर है? ये है फीचर 1 ऐप नाम के मॉड्यूल के अंदर, मतलब इस वाले मॉड्यूल के अंदर। और जो फीचर 1 एक्टिविटी है ये कहाँ पे? ये है फीचर 1 नाम के मॉड्यूल के अंदर, मतलब कि ये दोनों अलग अलग मॉड्यूल में है। तो यदि फीचर 1 ऐप के अंदर मेरे को फीचर 1 मॉड्यूल की किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, तो फीचर 1 ऐप में सबसे पहले मेरे को फीचर 1 को क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका आपको जैसा मैंने आप पहले बता रखा है कि आप फाइल पर जाइए, फाइल पर जाने के बाद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाइए, उसके बाद डिपेंडेंसी को सिलेक्ट कीजिए, फिर जिस मॉड्यूल में डिपेंडेंसी ऐड करना है उस मॉड्यूल को सिलेक्ट कीजिए और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मॉड्यूल डिपेंडेंसी, और जो भी डिपेंडेंसी ऐड करना है उसको फिर हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले तो फीचर 1 वाली और उसके बाद में टोस्ट वाली, क्योंकि टोस्ट की भी ज़रूरत आगे हमको पढ़ने वाली है। फिर इसको ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और फिर से ओके कर देते हैं। अब वापस चलते हैं अपनी फीचर 1 ऐप एक्टिविटी पे, और यहाँ पे अब हमको इंटेंट मिल सकता है। तो हमको लिखना पड़ेगा फीचर 1 एक्टिविटी डॉट गेट इंस्टेंस। इसके अंदर 2 चीज़ें पास करना, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट की जगह मैं पास करता हूँ दिस, और उसके बाद में इनपुट, तो इनपुट में मैं पास कर दे रहा हूँ 2। देन हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड पास करना पड़ेगा, तो हमने नीचे जो वेरिएबल बनाया वही पास कर दे रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट फीचर 1। और हमने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट किया है, तो हमको ऑन एक्टिविटी रिजल्ट नाम की मेथड को ओवरराइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये मेथड मैंने ओवरराइड कर दी। और इसके बाद यहाँ पे हमको कोड चाहिए थोड़ा सा बोलर प्लेट वाला, तो उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद जो ये इफ स्टेटमेंट है इसको मैं वेन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये आगे हमको काम में आने वाला है क्योंकि। और फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड लॉन्च सेकेंड एक्टिविटी की जगह पे मैं रिक्वेस्ट फीचर कर देता हूँ, और जो ये रिज़ल्ट मिल रहा है इसको हम टोस्ट करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो टोस्ट और टेक्स्ट में पास कर देते हैं रिज़ल्ट, और यदि रिज़ल्ट नल हुआ तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉलन लगा के एक खाली स्ट्रिंग पास कर देते हैं। और फिर ये कैंसिल वाला कोड यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अभी हमने इतना काम ख़त्म कर लिया। फीचर 1 के लिए जो कुछ भी हमको करना था वो सारा कुछ हमने अभी कर लिया है। हमने फीचर 1 लाइब्रेरी मॉड्यूल बना लिया, हमने फीचर 1 एप्लीकेशन मॉड्यूल बना लिया, दोनों में एक एक एक्टिविटी बना ली। फिर एप्लीकेशन वाली एक्टिविटी से हमने इनपुट सेंड किया है लाइब्रेरी मॉड्यूल में, और वहाँ से इनपुट के अकॉर्डिंग हमने आउटपुट भी गेट कर लिया है। तो एक फ़ीचर हमारा बनकर रेडी है। अब सेम काम हमको करना है फीचर 2 में, तो मैं फटाफट से सेम काम फीचर 2 के लिए कर लेता हूँ। तो गाइस फीचर 2 के लिए भी मैंने सारा काम कर लिया है। जो कुछ हमने फीचर 1 के लिए किया था सेम टू सेम मैंने फीचर 2 के लिए भी कर दिया। अभी तक आपको कुछ यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बी पेशेंट, लास्ट में सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार डॉट्स में क्रिएट कर लूँ, उसके बाद लास्ट में जब मैं आपको समरी दूंगा तब आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस जस्ट मैं जैसा कर रहा हूँ उसको थोड़ी देर और देख लो बस, ठीक है। तो अब हम जाएंगे हमारे ऐप वाले मॉड्यूल पे, और यहाँ पे जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसको ओपन करेंगे। बाकी सबको राइट हैंड साइड में मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और मेन एक्टिविटी पे मैं 2 बटन बनाने वाला हूँ। तो ये टेक्स्ट बुक में कर देता हूँ बटन, और इसको आईडी दे देता हूँ BTN फीचर 1, और ऐसे एक और बटन बनाऊंगा मैं फीचर 2 नाम से। इधर पे लिख देते हैं गो टू फीचर 1, और इधर पे लिख देते हैं गो टू फीचर 2। और उसके बाद चेनिंग करनी है मेरे को, तो जो टॉप वाला कंस्टेंट है उसको मैं निकाल देता हूँ दोनों बटन में से, और जो बॉटम वाला है उसको भी निकाल देता हूँ।
और ये यहाँ पे मैंने वर्टिकल चेन क्रिएट कर दी। अभी इसके बाद यहाँ पे मैं फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेता हूँ इन दोनों को, और दोनों पे मैं लगा दे रहा हूँ ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे हम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट वाला, तो ये बटन 2 का है, तो यहाँ पे मैं 2 वाला पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फीचर 2 मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, तो वापस से हमको डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हम जाएंगे, फिर ऐप वाले मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे हम, मॉड्यूल डिपेंडेंसी। तो इन दोनों मॉड्यूल की मेरे को ज़रूरत है, तो इन दोनों को मैं ओके कर देता हूँ, अप्लाई और वापस से ओके। तो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद रिक्वेस्ट कोड की हमको ज़रूरत है, तो एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और फिर फीचर 1 के लिए भी मेरे को चाहिए, तो उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा और कोड हमको कॉपी करना है, तो ये यहाँ से मैंने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला कोड भी हमको चाहिए, तो उसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, वापस से पेस्ट, और इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ। क्या हो रहा है, थोड़ी देर रुको, सब समझ गए, ठीक है। तो इतना कोड लिखने से अभी क्या हो गया है, सबसे पहले तो हमारे पास 2 फीचर्स हैं, एक ये वाला फीचर है, एक ये वाला फीचर है। इस वाले फीचर में एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है, एक एप्लीकेशन मॉड्यूल है। यहाँ से हम कुछ इनपुट भेजेंगे एप्लीकेशन मॉड्यूल से लाइब्रेरी मॉड्यूल में, और हमको कुछ आउटपुट मिलेगा, सेम टू सेम इसके लिए होगा। और अभी जो हमने पूरा कोड लिखा, इतने कोड को लिखने से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अभी बन गया। जो हमारा मेन ऐप वाला मॉड्यूल है, इसमें मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं, तो इससे हम फीचर 1 पे जा सकते हैं, इससे हम फीचर 2 पे जा सकते हैं। इसके अलावा और फीचर्स जो फ्यूचर में होंगे उन पर भी हम जा सकते हैं। और फिर फीचर 1 को अकेला यदि मेरे को टेस्ट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया फीचर 1 ऐप नाम से जो मॉड्यूल बनाया वो। और फीचर 2 को अकेला टेस्ट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से फीचर 2 ऐप नाम से मॉड्यूल बनाया। मतलब कि ऊपर के 3 कैसे हैं, एप्लीकेशन मॉड्यूल हैं, नीचे के 3 कैसे हैं, लाइब्रेरी मॉड्यूल। तो यदि हम इंडिविजुअल ऐप मॉड्यूल को देखें, तो इसने इसको भी इम्प्लीमेंट किया है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया है। तो इसको बिल्ड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसने सबको इम्प्लीमेंट किया है, तो बिल्ड होने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम फीचर 1 की बात करें, तो इसने अकेले फीचर 1 को इम्प्लीमेंट किया है, तो इसको बिल्ड होने में कम टाइम लगेगा। सेम फीचर 2 की यदि बात करें, फीचर 2 ऐप मॉड्यूल, तो इसको बिल्ड होने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसने अकेले इसको इम्प्लीमेंट किया। तो जो एप्लीकेशन मॉड्यूल होता है, उसको सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। लाइब्रेरी मॉड्यूल को हम बिल्ड नहीं कर सकते, लाइब्रेरी को जस्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन मॉड्यूल होते हैं, उनको हम बिल्ड कर सकते हैं। जैसे हम ऐप वाले मॉड्यूल को बिल्ड करते हैं, वैसे ही हम फीचर 1 ऐप इसको भी बिल्ड कर सकते हैं, फीचर 2 ऐप इसको भी बिल्ड कर सकते हैं। और इनको हमने अलग अलग क्यों बनाया, फीचर 1 के लिए अलग से हमने एक और मॉड्यूल क्यों बनाया, एप्लीकेशन मॉड्यूल, ताकि जब भी मेरे को टेस्ट करना रहेगा, तो मैं टेस्टिंग इस वाले मॉड्यूल में करूँगा। और जब मेरी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं इस ऐप वाले मॉड्यूल में इसको इम्प्लीमेंट करके और यूज़ करूँगा। क्योंकि इसमें यदि एक बार मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या है कि इसको बिल्ड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ इस टाइप से रियल वर्ल्ड में जब हम काम करते हैं, तो काम ऐसे होता है कि जैसे मेरे को कोई भी फीचर बनाना है, तो उस फीचर के लिए पहले मैं लाइब्रेरी मॉड्यूल बनाता हूँ, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक एप्लीकेशन मॉड्यूल बनाता हूँ। अभी तो क्या है कि हमने डायरेक्ट कोड लिखा और एक पहली बार में हम रन करेंगे और रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोड हमने नहीं लिखा है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब हम कोई फीचर इंप्लीमेंट कर रहे रहते हैं, तो हमको 50 बार, बल्कि इससे भी ज़्यादा बार हमको कोड को बीच में कंपाइल करना पड़ता है, बीच में रन करके देखना पड़ता है कि ओके ये फीचर यहाँ तक पहुँच गया, इसके बाद अब ऐसे प्रोग्रेस हो रही, तो बार बार हमको उसको रन करना पड़ता है। तो हमको वो रन करने के लिए जो बिल्ड वाला टाइम है ना, उस बिल्ड टाइम को सेव करना है, उसको जितना कम से कम हो सके वो रखना है। इसके लिए हमने यहाँ पे अलग से एक एप्लीकेशन मॉड्यूल बनाया है फीचर 1 ऐप नाम से, क्योंकि इसको बिल्ड होने में कम टाइम लगेगा। इसने अकेला एक लाइब्रेरी मॉड्यूल को ही इम्प्लीमेंट किया। यदि हम इस ऐप वाले मॉड्यूल को बिल्ड कर रहे रहते, फीचर 1 पे काम करते टाइम भी ऐप वाले मॉड्यूल को बिल्ड कर रहे रहते, तो फीचर 2 की तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, फीचर अदर वाले फीचर्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये सबको बिल्ड कर दो, तो बिना फालतू में हमारा बिल्ड टाइम ज़्यादा लगता। तो आई होप अभी आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि अभी हमने क्या किया है। अब मैं वापस से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाके आपको एक बार एक समरी देता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया है। सबसे पहले तो इन 5 मॉड्यूल को देखिए, फीचर 1 ऐप, फीचर 2 ऐप
और उसके बाद एक ऐप वाला मॉड्यूल। ये दो हमने पहले बना लिए थे, कोडिंग टोस्ट और डेट फॉर्मेट। इनकी बात हम अभी नहीं करेंगे। फीचर 1 ऐप और फीचर 2 ऐप दोनों एप्लीकेशन मॉड्यूल हैं। और जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ऐप नाम से मॉड्यूल बना मिलता है जब हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वो भी कैसा मॉड्यूल होता है, वो भी एप्लीकेशन मॉड्यूल होता है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे हम ये ऐप को रन कर सकते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हम फीचर 1 ऐप को भी रन कर सकते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हम फीचर 2 ऐप को भी रन कर सकते हैं। और तीनों का बिल्ड टाइम अलग अलग है। ऐप का बिल्ड टाइम ज़्यादा रहेगा, फीचर 1 और फीचर 2 का बिल्ड टाइम कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऐप, क्योंकि ऐप के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐप में ज़्यादा चीज़ें इंप्लीमेंटेड है। अभी बात करते हैं हम ग्रेडल की। तो पहले हम ये फीचर्स की ग्रेडल्स को देखते हैं। तो जो फीचर 1 है वो कैसा एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है। तो जैसे लाइब्रेरी मॉड्यूल की ग्रेडल होती है वैसी ये ग्रेडल है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। सेम यदि मैं फीचर 2 को भी देखूँ तो वो भी एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है और उसकी भी ग्रेडल जैसी एक लाइब्रेरी मॉड्यूल की ग्रेडल होती है वैसी है, जैसी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई। स्पेशल है फीचर 1 ऐप की ग्रेडल और फीचर 2 ऐप की ग्रेडल। तो यदि हम फीचर 1 ऐप की ग्रेडल की बात करें तो इसमें जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी वाली जो प्लगइन लगी रहती है उसकी जगह पे एप्लीकेशन की प्लगइन लगी है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप देखोगे तो कौन सी ये लाइब्रेरी वाली प्लगइन लगी हुई है लाइब्रेरी वाले मॉड्यूल में फीचर 2 में, वैसे यहाँ पे एप्लीकेशन वाली प्लगइन लगी है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरी फिर इसके बाद इधर पे एक एप्लीकेशन आईडी भी है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आईडी नहीं होती, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में जाके देखोगे आप तो लाइब्रेरी मॉड्यूल में बाकी सब तो रहता है लेकिन यहाँ पे आईडी नहीं रहती। उसके बाद नीचे और जाओगे तो यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी भी ऐड की है। जैसे जो फीचर 1 ऐप मॉड्यूल है, इसको अपना काम करने के लिए सबसे पहले तो फीचर 1 लाइब्रेरी मॉड्यूल की ज़रूरत है और उसके बाद कोडिंग का टोस्ट की ज़रूरत है। तो ये दो डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे लगाई है। सेम टू सेम फीचर 2 ऐप मॉड्यूल है, तो यहाँ पर भी ये एक एप्लीकेशन मॉड्यूल है, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन वाली प्लगइन लगी हुई है। इसकी खुद की एक एप्लीकेशन आईडी है और इसमें नीचे हमने दो मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसी लगाई हुई है, एक फीचर 2 लाइब्रेरी मॉड्यूल और एक कोडिंग का टोस्ट लाइब्रेरी मॉड्यूल। इन दोनों लाइब्रेरी मॉड्यूल्स की मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी लगाई हुई है। और इसको यदि आप कंपेयर करोगे हमारे ऐप वाले मॉड्यूल से, तो ऐप वाला मॉड्यूल भी एक एप्लीकेशन मॉड्यूल है, इसकी भी यहाँ पे ये प्लगइन लगी हुई है एप्लीकेशन वाली, इसकी खुद की एक एप्लीकेशन आईडी है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो 4 डिपेंडेंसी लगी हुई है। इसको मैं कट करके नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देखो 4 डिपेंडेंसी है। सबसे पहले डेट फॉर्मेटर, फिर टोस्ट, ये पिछली वीडियो में हमने लगा ली थी। अभी दो नई कौन सी आई हैं, फीचर 1 और फीचर 2, जो हमने लाइब्रेरी मॉड्यूल बनाए थे उनकी डिपेंडेंसी भी यहाँ पे लगी हुई है। एक चीज़ खास बात मैं आपको बताता हूँ ध्यान देने वाली, कि एप्लीकेशन मॉड्यूल की डिपेंडेंसी हम दूसरे एप्लीकेशन मॉड्यूल में नहीं लगा सकते। जैसे कि ये फीचर 1 ऐप मॉड्यूल है ना, उसको हम ऐसे डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं लगा सकते। जैसे हमने फीचर 1 की लगा दी ना, वैसे फीचर 1 ऐप की नहीं लगा सकते। एक एप्लीकेशन मॉड्यूल में दूसरे एप्लीकेशन मॉड्यूल की डिपेंडेंसी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम केवल लाइब्रेरी मॉड्यूल को ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज ए डिपेंडेंसी किसी भी एप्लीकेशन मॉड्यूल में। अब हम एप्लीकेशन को एक एक करके रन करके देखते हैं। तो हमारे पास में 3 एप्लीकेशन है यहाँ पे, फीचर 1 ऐप, फीचर 2 ऐप और ऐप। फीचर 1 और फीचर 2 में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं फीचर 1 को आपको एक बार पहले रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें जस्ट हमने फीचर 1 को टेस्ट करने के लिए ऐप क्रिएट किया है, वो यहाँ पर हमको दिखेगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीचर 1, गो टू फीचर 1 नाम की यहाँ पे मेरे को बटन दिख रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मैं पहुँच गया लाइब्रेरी मॉड्यूल वाली एक्टिविटी पे। यहाँ पर रिटर्न की बटन है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये रिजल्ट लेकर वापस में एप्लीकेशन वाली एक्टिविटी पे आ गया और टोस्ट भी मेरे को यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा था। ये हो गया हमारा फीचर 1। सेम टू सेम होगा फीचर 2, इसको भी रन कर लेते हैं इंडिविजुअल। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। ये जो आप एक्टिविटी देख रहे हो ये फीचर 2 ऐप नाम का जो हमारा मॉड्यूल है उसकी एक्टिविटी है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा लाइब्रेरी मॉड्यूल पे। रिटर्न की बटन पे क्लिक करूँगा तो वापस मैं ऐप पे आ जाऊँगा और यहाँ पे टोस्ट आया मेरे को। तो ये मैं रिजल्ट लेकर लाइब्रेरी मॉड्यूल से एप्लीकेशन मॉड्यूल पे वापस आ गया। तो ये दोनों मैंने इंडिविजुअल आपको रन करके दिखा दिए, फीचर 1 और फीचर 2। अब मैं आपको ऐप मॉड्यूल को रन करके दिखाता हूँ। इसमें सब कुछ कंबाइन है। जैसे फीचर 1 ऐप में केवल फीचर 1 था, फीचर 2 ऐप में केवल फीचर 2 था, ऐप में दोनों हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं।
तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को 2 बटन दिख रही हैं। पहली वाली पे क्लिक करूँगा तो मैं फीचर 1 पे चला जाऊँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वापस मेरे को टोस्ट आएगा। सेकेंड वाली पे क्लिक करूँगा तो ये वापस से मेरे को टोस्ट आएगा। तो आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। कुल मिला के कहानी ये है कि जब भी हम कोई फीचर बनाएंगे तो उस फीचर के लिए हम 2 मॉड्यूल बनाएंगे, एक लाइब्रेरी मॉड्यूल और एक उसको टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन मॉड्यूल। एप्लीकेशन मॉड्यूल बनाने का पर्पस ये है कि हमारा बिल्ड टाइम कम से कम हो। तो जब तक हमारा डेवलपमेंट चलेगा तब तक हम पूरे ऐप को रन नहीं करेंगे। उस फीचर को टेस्ट करने के लिए हम जस्ट उस फीचर के लिए जो हमने एप्लीकेशन मॉड्यूल बनाया होगा उस मॉड्यूल को अकेला रन करेंगे। और जब हमारा पूरा फीचर बन के तैयार हो जाएगा फिर हम उस फीचर वाले मॉड्यूल को अपने मेन जो ऐप वाला मॉड्यूल रहता है उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और एप्लीकेशन मॉड्यूल की कुछ खास बात आपको बताऊं तो सबसे पहले तो इसकी प्लगइन रहती है कि इसकी प्लगइन जो रहती है वो com.android.application होती है। इसकी खुद की एक एप्लीकेशन आईडी होती है। उसके बाद एक एप्लीकेशन मॉड्यूल में मैं दूसरे एप्लीकेशन मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। एक एप्लीकेशन मॉड्यूल में मैं दूसरे लाइब्रेरी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और क्रिएट कैसे करते हैं वो मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया हुआ है, और कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया हुआ है। या तो आप इसको डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से मैनुअल लिख के कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाके आप मॉड्यूल को सिलेक्ट करके उसमें जो भी मॉड्यूल की डिपेंडेंसी लगाना है वो लगा सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट खास बात कि मेरे एप्लीकेशन में जितने भी एप्लीकेशन मॉड्यूल होंगे उतनी ही मैं एपीके क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 एप्लीकेशन मॉड्यूल है, एक ऐप, एक फीचर 1 और एक फीचर 2। तो मैं यहाँ पे 3 एपीके क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब मैं बिल्ड पर जाकर और बिल्ड एपीके करता हूँ तो यहाँ पर जो कुछ भी मॉड्यूल सिलेक्ट होगा उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मेरे को एपीके क्रिएट होगी। और हर एप्लीकेशन मॉड्यूल की मैं एपीके क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब मैं फीचर 1 ऐप की इंडिविजुअल एपीके भी क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे बिल्ड पे जाके। ऐसे ही मैं फीचर 2 की भी कर सकता हूँ। तो जितने भी मेरे पास एप्लीकेशन मॉड्यूल होंगे उन सब की डिफरेंट एपीके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि ये डिफरेंट एपीके क्रिएट करने से मतलब क्या है, कि मान लो मेरे को फीचर 1 अकेला टेस्ट करने के लिए टेस्टर को देना है, तो मैं यदि पूरे ऐप की एपीके उसको देता हूँ और उससे बोलता हूँ कि फीचर 1 को टेस्ट कर लो, तो फिर क्या होगा कि इस पूरी एपीके का साइज़ बड़ा होगा। जबकि हमारा पर्पस क्या है कि टेस्टर को अकेला हमको फीचर 1 टेस्ट कराना है, तो हम इतना बड़ा एपीके क्यों भेजें। हम सिंपल फीचर 1 को बिल्ड करेंगे और फीचर 1 की एपीके जो बिल्ड होकर आएगी उसका साइज़ ऐप के साइज़ से कम होगा, इसलिए हम उसको फीचर 1 वाली एपीके भेजें। यदि हमको टेस्टर को पूरा ऐप टेस्ट करने के लिए भेजना है तो फिर हमको ऐप वाले मॉड्यूल को सिलेक्ट करके ये एपीके क्रिएट करना पड़ेगी, तभी वो पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाएगा। तो बस इतनी कहानी है एप्लीकेशन मॉड्यूल की। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।